नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, समय ज्यादा बचा नहीं है। वहीं राजनीति में नए नए गठबंधन साकार होते जा रहे हैं, मूर्त रूप लेते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल एक शादी समारोह में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में शिरकत करने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों पहुंचे। और जैसा कि होता है, औपचारिक मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होकर यह कहा है कि मेरी शरद पवार से बात हुई है। कद्र करते हैं शरद पवार की, और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान जिनका, एनसीपी के प्रमुख हैं, केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब जब अखिलेश यादव और शरद पवार की मुलाकात हुई, स्वाभाविक है राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और पहली बार अखिलेश ने ये बयान दिया कि थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट है उस पर कई लोग काम कर रहे हैं। केसीआर का भी नाम लिया, केसीआर काम कर रहे हैं, वहीं नीतीश काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी प्रयास कर रही हैं, लालू यादव प्रयास कर रहे हैं और यहां तक कहा कि जनता हरा देगी बीजेपी को अगर मजबूत कोई गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनता है। दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव की सुगबुगाहट होती है, इस तरह के गठबंधन की चर्चा होती है। गठबंधन हो भी जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन चलते नहीं। गठबंधनों का अपना एक इतिहास रहा है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मायावती और अखिलेश यादव दोनों साथ साथ चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद चुनाव के फौरन बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते अख्तियार किए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ, लेकिन परवान नहीं चढ़ा। ऐसे में अब जो कवायद हो रही है थर्ड फ्रंट की, सेकंड फ्रंट की, जो कवायद केसीआर, नीतीश, ममता और लालू यादव कर रहे हैं, क्या ये परवान चढ़ेगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। वहीं अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि अकेले के दम पर बीजेपी को टक्कर नहीं दी जा सकती। मजबूत संगठन बीजेपी का, और जिस शिद्दत के साथ चुनाव में बीजेपी उतरती है, और तो और बीजेपी जिस पिच पर खिलाना चाहती है विपक्ष को, विपक्ष उसके जाल में फंस जाता है और वहीं ढेर हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यानी कांग्रेस भी एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर बहुत सारे दलों के मुखियाओं को, नेताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन पहुंचे नहीं लोग। अब केसीआर के यहां पहुंच जाते हैं। केसीआर जब समारोह करते हैं अपने यहां, तो वहां कई विपक्षी दलों के नेता शिरकत करते हैं। ममता बनर्जी खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने यहां, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो या केसीआर हो, इन्होंने अपने यहां बीजेपी को मजबूत नहीं होने दिया है।
बीजेपी को कहीं ना कहीं रोक कर रखा है। अब वहां पर बीजेपी की कोई पैठ नहीं है। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में घेर पाएंगे बीजेपी को? जिस तरह विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ संख्या बल बढ़ा है, क्या लोकसभा के चुनाव में कोई करिश्मा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने दम पर कर पाएंगे? ममता बनर्जी, अगर मैं बात करूं तो बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में उनकी सरकार है। वहीं केसीआर भी, नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, केसीआर भी सत्ता में। ऐसे में समाजवादी पार्टी, जिसका के बेस ही उत्तर प्रदेश में है, आधार उसका उत्तर प्रदेश में है। कई बार समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर चुकी है उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक जो एक उम्मीद की जाती है समाजवादी पार्टी से, इस बार तो विधानसभा में यहां तक कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन आसान रूप सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में क्या रोल रहेगा समाजवादी पार्टी का? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने परिवार को तो एक कर लिया उन्होंने, चाचा शिवपाल यादव साथ में है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाएगी। विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन किया था अखिलेश यादव ने, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हों, या मैं बात करूं तो दूसरे छोटे छोटे दल थे, ओम प्रकाश राजभर, यानी राजभर के वोट मिले, उधर जाट बेल्ट से जाटों का वोट मिला, और जब मुस्लिमों ने देखा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, तो मुस्लिम समाज भी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में खड़ा रहा। अब मायावती भी चिंतित है। मायावती अलग फ्रंट बनाने की फिराक में। इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब में गठबंधन किया है अकाली दल के साथ। वो भी छोटे दलों को साथ लेकर गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश में है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश को आप किस तरह देखते हैं, जहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 2024 के चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की फिराक में है। वहीं बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसने भी उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों पर अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। यहां जो जीतता है वो केंद्र तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।